हम सभी को अमीर बनना है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम कई सारे वीडियो देखते हैं कि एसेट क्रिएट करो, लायबिलिटी मत खरीदो, पहले एक करो, पहले वो करो। अमीर बनने वाले लोग ये करते हैं, बचाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन दोस्तों सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात आती है माइंडसेट की। तो दोस्तों आज वीडियो में हम जानेंगे कि जो रिच माइंडसेट वाले लोग हैं वो किस तरह सोचते हैं और पुअर माइंडसेट वाले लोग हैं वो किस तरह सोचते हैं, किस तरह ये पुअर माइंडसेट वाले लोग हैं वो गलतियां करते हैं और जहाँ के रिच माइंडसेट वाले लोग किस तरह की इन्वेस्टमेंट या किस तरह की प्लान करते हैं कि जिसकी वजह से अमीर आदमी अमीर ही बनता चला जाता है और जो पुअर आदमी हो कभी अमीर बनता ही नहीं है और पूरी ज़िंदगी रोटी कपड़ा और मकान में ही गुजार देता है। चलिए दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में आप और मैं यानी महेश बच्चाओ बढ़ते हैं सुकून भरी ज़िंदगी की ओर। सबसे पहले दोस्तों जो पुअर माइंडसेट का आदमी होता है दोस्तों, मैंने भी देखा है दोस्तों, वो क्या करता है हमेशा ब्रांड के पीछे दौड़ता है। नए शूज आ गए, नया बेल्ट आ गया, नए शर्ट आ गए, नए पैंट्स आ गए। वो हमेशा ही ये वो मूवीज़ में देखता है, होर्डिंग्स में देखता है। जो मार्केटिंग वाले बंदे होते हैं वो हम किसी में डिज़ायर पैदा करते हैं कि हमें ब्रांडेड चीज़ें पहननी चाहिए। इसलिए दोस्तों क्योंकि पुअर आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए दोस्तों वो फर्स्ट कॉपी लेता है और फर्स्ट कॉपी को वो खुद पहन के या वियर करके वो सोशल मीडिया में दिखाता है और उससे वो एक अच्छी सी फील करता है, अच्छी सी फीलिंग लाता है कि मैं भी अमीर हूँ। लेकिन वो सचमुच में अमीर नहीं है, वो केवल फोटोज़ में अमीर दिखता है। जबकि जो रिच माइंडसेट वाले लोग हैं दोस्तों वो कभी भी दोस्तों फर्स्ट कॉपी के पीछे नहीं भागते, इवन वो ब्रांड के पीछे भी नहीं भागते, लेकिन वो वैल्यू फॉर द मनी प्रोडक्ट देखते हैं। इसलिए वो कभी भी फर्स्ट कॉपी नहीं लेते। वो हमेशा ये देखते हैं कि जो चीज़ मैं पे कर रहा हूँ उसके बदले मुझे जो वैल्यू मिल रही है क्या वो सही है क्या नहीं। इसलिए दोस्तों ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पुअर आदमी केवल अमीर बनने दिखने के लिए फर्स्ट कॉपी करता है, इसलिए फर्स्ट कॉपी की एक बहुत बड़ी मार्केट है दोस्तों। हर किसी की कोई भी ब्रांड देख लो आपको फर्स्ट कॉपी की प्रोडक्ट मिल ही जाएंगी। इसलिए ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो आप बड़े बड़े देख लीजिए, मुकेश अंबानी हो गया, जैक बेजोस हो गए, मार्क जुकरबर्ग हो गए। वो कभी भी दोस्तों अमीर दिखने की ट्राई नहीं करते। इवन कि मार्क जुकरबर्ग है तो हमेशा आप देखोगे तो एक ही ग्रे कलर की शर्ट आपको हर बार दिखाई देगी। क्या उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अलग अलग तरह के शर्ट ले ले। लेकिन दोस्तों वो क्या सोचता है कि दोस्तों मैं हर बार अगर अलग शर्ट लूँ या टी शर्ट लूँ तो मुझे हर बार डिसीजन लेने में टाइम लगेगा और मेरे टाइम की वैल्यू ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों अमीर आदमी कभी भी दिखावा नहीं करता, बल्कि जब गरीब आदमी है वो फर्स्ट कॉपी की चीज़ें ले के दिखावा करते हैं। इसलिए हमेशा ब्रांड के पीछे नहीं भागनी चाहिए, वैल्यू फॉर द मनी प्रोडक्ट लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि रॉकी और विकी के पास भी 10 लाख है और रॉकी के पास भी 10 लाख है, अगर दोनों को बोला जाए कि आप क्या करोगे तो रॉकी एक पुअर माइंडसेट वाला बंदा है। वो क्या सोचे कि मेरे पास 10 लाख है, मैं तो मेरी जो ड्रीम कार है वो कार लूंगा। जबकि विकी है एक रिच माइंडसेट वाला बंदा है दोस्तों। वो क्या सोचेगा कि मेरे पास अगर 10 लाख है, अगर मैं इसे इन्वेस्टमेंट कर दूं या इंडेक्स फंड में कर दूं या म्यूचुअल फंड में कर दूं, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर करके अगर वो इन्वेस्ट करता है तो अगले कुछ आने वाले सालों में दोस्तों वो ये सोचेगा कि इससे जो भी डिविडेंड आएगा, जो भी इनकम आएगी, इससे बदले में हर साल नई कार ले पाऊंगा। यही डिफरेंस हो जाता है दोस्तों पुअर माइंडसेट वाले लोगों में और रिच माइंडसेट लोगों में। ये हमेशा ये देखते हैं दोस्तों कि कहाँ पे मैं इन्वेस्ट करके कि मैं उससे जो भी पैसा आएगा उससे कुछ खरीदूंगा। जबकि पुअर आदमी दोस्तों हमेशा ही देखता है कि उसने हमेशा ही दोस्तों पैसे की कमी महसूस की होती है। जबकि जब उसके पास बहुत बड़ा पैसा आ जाता है तो हमेशा कुछ ना कुछ जो अपनी ख्वाहिशें होते हैं वो परचेज करने के बारे में सोचता है। इवन दोस्तों अभी तक का तो रिकॉर्ड है, यानी कि दुनिया में एक रिसर्च हुआ है कि अगर जो 100 लोग जो रातों रात अरबपति या मिलियनर्स बन गए दोस्तों, वो पिछले 6 से 7 सालों में ही 70 से 80% लोग फिर से वही हालत में आ जाते हैं जहाँ वो होते हैं। इसलिए दोस्तों पैसा कमाना एक अलग चीज़ है और उसको टिकाना और उसको ग्रो करना एक पूरी अलग गेम है दोस्तों। जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं दोस्तों वो क्या देखते हैं कि उनको दोस्तों वो ऐसी हालातों में, ऐसे एनवायरनमेंट में होता है कि उन्हें स्कूल में नहीं कॉलेज में दोस्तों फाइनेंशियल नॉलेज दी जाती है। इसीलिए दोस्तों मैंने ये चैनल चालू किया है कि जो चीज़ें हमें स्कूल कॉलेज में नहीं सीखने मिलती वो चीज़ें हम इस चैनल पे जान सके। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो रॉकी होता है वो क्या होता है कि बचपन से स्कूल में गया होता है, उसके बाद 3 साल की कॉलेज की होती है, इंजीनियरिंग 4 साल का किया होता है,
फिर वो जैसे तैसे कोई जॉब पे लगता है, तो वो क्या देखता है कि मैंने तो बहुत मेहनत कर ली, अब मुझे से मेहनत नहीं होगी, जो जॉब मिले मैं उसी से करता रहूँगा और किसी से करता रहूँगा। इसकी वजह से दोस्तों वो पेचेक टू पेचेक हमेशा ही ग्रो करता रहेगा, यानी कि सच में देखने जाओ तो वो ग्रो नहीं कर रहा है, बल्कि वो हमेशा जो सैलरी आएगी उस पर ही गुजारा करेगा। फ्यूचर के बारे में ना कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेगा, ना सेविंग के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसके बाद पैसे कभी बचते ही नहीं दोस्तों। और कभी भी वो कुछ नया सीखने का उसे कहा जाए तो वो कभी नया नहीं सीखता, वो ये सोचता है कि बस मुझे इस जॉब को आगे बढ़ाते रहना है। जबकि दोस्तों जो रिस्क माइंडसेट वाला आदमी होता है वो क्या करता है, कभी भी सीखना बंद नहीं करता, वो हमेशा ये देखता है कि मैं क्या नया सीखूं जिसकी वजह से मेरी आमदनी और इंक्रीज हो, जिसकी वजह से और एसेट क्रिएट कर पाऊं, यानी आगे आने वाले सालों में दोस्तों मुझे कुछ काम ना करना पड़े और मेरे जो एसेट है वही मुझे इतना कमा के दे कि मुझे रेस्ट ऑफ द लाइफ कुछ करना ना पड़े। इसलिए दोस्तों रिच माइंडसेट वाला जो आदमी होता है वो हमेशा सीखता ही रहता है। जबकि पुअर माइंडसेट वाले आदमी को दोस्तों हमेशा कुछ सीखने के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो वो इसे फिजूल खर्ची मानता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं दोस्तों, जो बिल गेट्स है, जो लंबे समय तक दुनिया का धनाढ्य आदमी रह चुका है, जो रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड रह चुका है दोस्तों, वो हर साल तकरीबन दोस्तों 50+ बुक रीड करता है। आप सिर्फ इतना सोचो कि बिल गेट्स के पास तो इतनी नॉलेज है, इतना कुछ उसने अचीव कर लिया है, दुनिया का धनाढ्य आदमी, उसे वो कुछ भी चीज चाहे तो यूं चुटकियों में वो खरीद सकता है, फिर भी वो बुक क्यों पढ़ता होगा? क्योंकि दोस्तों उसे पता है कि मैं अगर सीखता नहीं रहूंगा तो मैं ग्रो करना बंद कर दूंगा। इसलिए दोस्तों यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपको वेल्दी बनना है तो हमेशा नई स्किल सीखते रहना होगा दोस्तों, और खुद को अपग्रेड करते रहना होगा। पुअर माइंडसेट वाला आदमी हो दोस्तों, वो कभी डिसीजन ही नहीं लेता, या तो उसके बारे में सोचता रहता है लेकिन ये करूँ या वो करूँ, ये करूँ या वो करूँ, ऐसे करते करते सालों गुजर जाते हैं लेकिन कोई डिसीजन ही नहीं ले सकता। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा रिस्क यही है कि कोई रिस्क ही ना लेना। इसलिए दोस्तों ये पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा पुअर रहते हैं। जबकि जो भी रिच बना है दोस्तों, आप हर किसी को देख लीजिए, हर किसी ने दोस्तों एक कैलकुलेटिव रिस्क लिया है। इवन संदीप महेश्वरी जी भी कहते हैं कि आप छोटे 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 एक ऐसे रिस्क ले लीजिए कि जिससे कोई बड़ा नुकसान ना हो। लेकिन लोगों मोटिवेशन में आके कई सारे लोग क्या करते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, कोई ऐसा बिजनेस कर लेते हैं जिनको उनको नॉलेज नहीं, क्योंकि उनके अंदर आग होती है, लेकिन उस नॉलेज का कुछ प्रॉपर उनके पास ना तो कोई मैप होता है ना कोई एक प्रॉपर गाइडेंस होती है, बस धंधा खोल लेते हैं और धंधा बंद कर देते हैं। फिर हमेशा कहते हैं कि हम जैसे लोग तो कोई भी धंधा कर ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों संदीप महेश्वरी जी भी क्या करते हैं कि आप इतना रिस्क लीजिए कि अगर फेल भी हो जाए तो हमें कुछ ज़्यादा फर्क ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैक बेजोस से उसने भी अपनी बुक में लिखा है कि 2 टाइप के डिसीजन होते हैं, एक तो 2 टाइप के, कि जिसके पहले टाइप का डिसीजन होता है कि वो रिवर्सेबल होता है। रिवर्सेबल यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए कुछ गलत भी हो जाए तो वापस आप वहीं पे आ सके जहाँ पे आप थे। और दूसरे टाइप का रीजन होता है दोस्तों, अगर गलत पड़ जाए तो हम वापस नहीं आ सकते। मुझे लग रहा है कि आप नहीं समझोगे तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों आप अपने 20s में और नई आपकी जॉब लगी है, 20-25-30 हज़ार आप कमा रहे हो, और अगर आप सोचोगे कि मुझे बिजनेस करना है और आप पे डिपेंड आपके मदर फादर अगर शादी हो चुकी होगी तो अगर बच्चे भी आप पे डिपेंडेबल है, अगर आप मान लीजिए कि आप तुरंत जॉब छोड़ देते हो और नया बिजनेस खोलने का स्टार्ट कर देते हो, और वैसे भी दोस्तों स्टार्टअप की दुनिया में से 10 में से 9 जो जॉब्स होते हैं स्टार्टअप्स होते हैं वो तो फेल ही होते हैं, 1% दोस्तों वो सक्सेस हो पाते हैं। अगर इन केस में अगर उसका वो धंधा अगर डूब गया तो दोस्तों कितने लोग उस पर डिपेंडेंट थे, मम्मी पापा डैडी फादर, इतने सारे लोग उस पर डिपेंडेंट थे। तो इस प्रकार के लोगों सेकंड टाइप के जॉब जेक बेजोस कहते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर ये फेल हो गया तो वो फिर से दोस्तों जो भी अगर उस पर कर्जा होगा कुछ भी मुसीबत आएगी तो रिवर्स नहीं कर सकता। लेकिन मान लीजिए कि उसके साथ साथ ही कोई ऐसा है कि उसने प्रॉपर प्लानिंग की है कि 1 साल तक का उसने सेविंग कर लिया है, उसके बाद वो नया बिजनेस खोलता है, क्योंकि 1 साल तक अगर दोस्तों उसे लगा कि बिजनेस चलेगा तो कंटिन्यू कर पाएगा। अगर नहीं हुआ तो दोस्तों 1 साल में उसका कुछ ज़्यादा गया नहीं, जो सेविंग थी वही चलेगी और फिर से वो जॉब करने लग जाएगा। तो वो क्या कहते हैं कि मान लीजिए दूसरा एग्जांपल दूं कि आपने कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया या कोई ब्लॉगिंग कर ली अपने जॉब के साथ साथ, वो करने का मन कर रहा है, अगर ब्लॉग नहीं भी चला तो क्या हुआ, जॉब तो चल ही रही है। इस तरह दोस्तों 2 प्रकार के डिसीजन होते हैं जिसे हमें लेना होता है। अगर वो डिसीजन दोस्तों रिवर्सेबल हो तो क्विकली ले लेना चाहिए, अगर वो डिसीजन अगर रिवर्सेबल नहीं है तो दोस्तों वो जब तक रिवर्सेबल ना हो तब तक उस पर काम करते रहना चाहिए। जेक बेजोस ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि मैंने बिलियंस के बिलियंस पैसे
केवल ट्राई एंड एरर में डाले हैं, तब जाके दोस्तों कोई चीज़ चली है। तो इस तरह दोस्तों रिच माइंडसेट वाले लोग कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोग कभी भी कुछ डिसीजन लेते ही नहीं। पुअर माइंडसेट वाले लोग दोस्तों हमेशा ही अपने हेल्थ के साथ कॉन्शियस नहीं होते, ज़्यादातर लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई ऐसा होता होगा। दोस्तों रिच माइंडसेट वाले लोग अपने स्लीप पे, अपने ईट पे हमेशा ही ध्यान देते हैं। उन्हें पता है दोस्तों अगर मेरा एक दिन भी अगर वेस्ट गया तो मुझे कितनी नुकसान होगी, क्योंकि दोस्तों उनके लिए टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि दोस्तों अगर आप हेल्थ में अगर कुछ इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, अगर आप पैसे वाले भी बन गए तो भी अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं है तो उस पैसे का करोगे क्या। इसलिए रिच माइंडसेट वाले लोग दोस्तों हमेशा आपको देखो सुबह जल्दी उठेंगे, हमेशा एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी खाएंगे, जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा दोस्तों क्या होता है कि वो कभी इतना कॉन्शियस नहीं होते हेल्थ रिगार्डिंग। ये मैं ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, और जबकि वो कुछ भी खा लेते होंगे, रेगुलर एक्सरसाइज भी नहीं करते, ओवरवेट रहते होंगे, इस वजह से दोस्तों वो कभी वो सोच ही नहीं पाते आगे बढ़ने के लिए। इसलिए दोस्तों ये बात भी हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि आपको टाइम से सोना है, टाइम से उठना है और हेल्दी खाना है। दोस्तों हो सके उतना ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आदत धीरे धीरे ही बनती है। दूसरा, पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा दोस्तों जितना भी पैसा आता है तुरंत क्या कर देते हैं कि जो चीज़ें लेने उस पे स्पेंड कर देते, उसके बाद अगर पैसा बचा तो दोस्तों कभी वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, और हमेशा वो दोस्तों ऐसे क्विक रिच स्कीम, शॉर्टकट स्कीम में पैसे डाल देते, यूलिप प्लान में डाल देते, कोई एंडोर्समेंट प्लान में डालते हैं, मनी बैक प्लान में डाल देते हैं। जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग क्या देखते हैं दोस्तों, जब भी पैसा आए तो सबसे पहले खुद पे इन्वेस्ट करते हैं, यानी पे योर सेल्फ फर्स्ट। यानी कि अगर वो इन्वेस्ट करते, अगर कोई म्यूचुअल फंड में डाले तो जैसे ही सैलरी आई या जैसे ही कोई नया पैसा आया तुरंत के तुरंत दूसरे दिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। यानी जो बचा हुआ पैसा होता है उन पे उनको गुजारा करना होता है। रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा एसेट बना के बारे में सोचते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं एसेट क्रिएट करूं, जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोग दोस्तों अपनी पूरी ज़िंदगी केवल एक ही एसेट पे गुजार देते हैं। और वैसे भी कोरोना ने हमें सिखाया है, जो एक एसेट पे जिंदा था दोस्तों अपनी सैलरी पे, और वो सैलरी भी चली गई तो कैसी हालत आई थी वो हमें पता ही है। इसलिए दोस्तों अगर आप अपने 20s में हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू तो क्रिएट द एसेट, क्योंकि दोस्तों आपके पास ज़्यादा जवाबदारी नहीं है, ज़्यादा लायबिलिटी नहीं है। इसलिए दोस्तों इस एज में अगर आपने एसेट क्रिएट कर लिए तो दोस्तों 10 या 15 साल ही बस आपको काम करना है, उसके बाद आपका एसेट ही कमा के देगा। इस पे मैंने कई सारी वीडियो इस चैनल पे बनाए दोस्तों, आप वो चेक कर सकते हो और अपना जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो भी ग्रो कर सकते हो। और दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट माइंडसेट दोस्तों। जो रिच माइंडसेट वाले दोस्त होते हैं ना दोस्तों, वो कभी भी दोस्तों क्या करते हैं, जो भी उसको मेंटर मिलता है उन्हें लगता है कि कोई मेंटर से कोई गाइड ले ले, हो सकती हो कोई बुक हो, कोई यूट्यूबर हो या कोई एक कंसल्टेंट हो, कि वो उसे कुछ नॉलेज दे जिसकी वजह से उनका टाइम समय बचता है और उन पे वो इम्प्लीमेंट करते हैं। मान लीजिए कि कोई छोटा सा धंधा चालू करने जा रहा हो तो वो क्या करेगा कि पहले गाइड कर लेगा कि यहाँ पे धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, जो भी गाइड पर्सन होगा वो उसे सीख लेगा। यानी कि मान लीजिए कोई अपना यूट्यूब चालू करना चाहता है तो कोई ऐसे बंदे से सीख लेगा, कोई ऐसा मेंटर पकड़ लेगा कि उसने खुद अचीव किया है। उससे क्या हो जाता है कि उस मेंटर ने मान लो अपने 10 साल उनके करियर में लगाया है, तो इस बंदे को 10 साल नहीं लगाने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि वो कंसल्टेंट की वैल्यू समझते हैं। जबकि दोस्तों इंडिया में कंसल्टेंट की इतनी कुछ वैल्यू नहीं है। जबकि पुअर माइंडसेट को अगर बोला जाए कि भाई कोई बुक ले लो या कोई सेमिनार कर लो या कोई वेबिनार कर लो या कोई कोर्स ले लो, तो हम उसको फिजूल खर्ची ही मानेगा, वो कभी भी इन्वेस्टमेंट खुद पे करेगा ही नहीं। इसलिए दोस्तों एक रिच माइंडसेट आदमी हमेशा खुद को एक मेंटर रखता है, अपने आसपास का एक जो नेटवर्क होता है वो हमेशा ग्रोथ माइंडसेट वालों के साथ रहता है। जबकि पुअर इंसान दोस्तों अपने जैसे लोगों के पास रहता है और कभी भी वो अपने आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ऐसा भी कहा जाता है कि अपने जो अगर फ्रेंड्स है, तो जैसे भी आपके 5 फ्रेंड है वैसे ही आप छठे आप बन जाओगे, ऐसा कहा जाता है। बस दोस्तों इस टाइप के पुअर माइंडसेट के लोग सोचते हैं और रिच माइंडसेट के लोग कुछ अलग तरह से सोचते हैं। जो कुछ पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर किए, कुछ और भी कुछ सारे पॉइंट है दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो कुछ मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं और भी दोस्तों ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा जिससे कि आपका मेंटली ग्रोथ हो, आपका माइंडसेट चेंज हो और आप फाइनेंशियल के बारे में एक दूसरों से कुछ अलग सोच पाए। बस इसी तरह के वीडियो में मैं इस चैनल पे लाते रहता हूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। महेश बच्चाओ साइनिंग ऑफ। जय हिंद।